तो देखिए यहाँ पर आप इस समय कई सारी वैकेंसीज हैं और अलग-अलग वैकेंसीज की तैयारी कैंडिडेट्स कैसे करें इसको लेकर के परेशान हैं, करेक्ट? तो आइए मैं समझाता हूँ आप। देखो आपके पास यूपी टीजीटी है ना? दूसरा एग्जाम है आपके पास यूपी पीजीटी, तीसरा एग्जाम है आपका यूपी एलटी ग्रेड, चौथा एग्जाम है आपका यूपी जीआईसी प्रवक्ता, है ना? ये 3 आपके एग्जाम हैं और हो सकता है आप में से कुछ कैंडिडेट ऐसे होंगे जो इनमें से 1-2 एग्जाम दे रहे होंगे और कुछ आप में से होंगे जो चारों के चारों एग्जाम, है ना? कुछ 3 एग्जाम दे रहे होंगे। देखो ये वाले दोनों एग्जाम्स, ये वाले तो 2022 वाले हो गए, ठीक है? और ये जो दोनों एग्जाम हैं ये 2025 वाले। अब बात यहां पर ये आती है कि ये चारों एग्जाम 2025 में होने की संभावनाएं चल रही है। ये चारों एग्जाम आपके 2025 में हो जाएंगे, ऐसी बातें चल रही हैं, ठीक है? ओके। इन चारों में अगर आप देखोगे तो इन चारों में कॉमन चीजें क्या हैं? तो कॉमन चीजें समझ लीजिए, है? बड़े आराम से पहले पहले समझ लीजिए, देन मैं आपकी बातों पर लौट आऊंगा, ठीक है? इन चारों एग्जाम्स में कॉमन बातें क्या हैं, कॉमन चीजें क्या हैं और अलग क्या है, ठीक है? देखो कॉमन में पहला पॉइंट मैं लिखूंगा कि जो कॉमन है वो है आपका पूरा ग्रामर। ग्रामर के कुछ ही टॉपिक ऐसे हो सकते हैं जो कॉमन ना हो, नहीं तो मुझे ऐसा लगता है कि ग्रामर पूरी की पूरी कॉमन होगी, है ना? ग्रामर के बाद फिर आती है बात और क्या कॉमन है। तो अब जैसे ग्रामर में थोड़ी बहुत चीजें अलग होंगी, एग्जाम्पल के लिए मैं बता दूं आपको कि जैसे अलग चीजों में लेटर राइटिंग, ट्रांसलेशन हल्का फुल्का अलग हो सकता है, बाकी सब बराबर है। फिर इसके बाद आती है बात यहाँ लिटरेचर की तरफ। देखो लिटरेचर में सभी कोर्सेज में ये हिस्ट्री पढ़ना जरूरी ही होता है ना? ये हिस्ट्री, ये टर्म्स, फिर से मैं उसी कहानी पर लौट आ रहा हूं, और फॉर्म्स, फिगर ऑफ स्पीच, फिगर ऑफ स्पीच, हिस्ट्री, टर्म्स, फॉर्म्स, फिगर ऑफ स्पीच, और ये मीटर, राइम, ये सब कुछ सेम है इन सभी एग्जाम्स के लिए। मीटर, राइम, ये सभी एग्जाम्स में ये सब सेम, ओके? इसके अलावा भी कुछ चीजें सेम हैं, जैसे आपके यूपी पीजीटी और यूपी जीआईसी प्रवक्ता। ये क्योंकि देखो ये 2 पीजीटी के एग्जाम हैं और 2 आपके टीजीटी लेवल के एग्जाम हैं। तो देखो ये पीजीटी वाला एग्जाम और ये जीआईसी प्रवक्ता का एग्जाम, ये दोनों 11-12 क्लासेस के लिए होता है। अब इसमें टॉपिक काफी सेम है, जैसे राइटर्स सेम मिलेंगे। जैसे पीजीटी में भी वर्ड्सवर्थ है और इधर भी वर्ड्सवर्थ, इधर भी शेक्सपियर है, इधर भी शेक्सपियर है। तो कई सारे राइटर यहाँ पर कॉमन है, तो ये जो कॉमन है तो वो कॉमन से आपका काम चलेगा। कॉमन है जो, तो वो कॉमन से ही काम चल जाएगा ना? जैसे शैली, कीट्स, हेमिंगवे, वॉल्ट विटमैन, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ऐसे राइटर इन दोनों एग्जाम्स में सेम, ठीक है? अब दूसरी चीज आती है टीजीटी और एलटी को लेकर। देखो टीजीटी में ये चीजें तो आप पढ़े ही पढ़े हो, फिर टीजीटी में पढ़ना क्या है आपको एक्स्ट्रा? तो आपके 2 राइटर हैं। जैसे देखो वर्ड्सवर्थ पढ़ोगे, अब जैसे ये वाला है ना, जो ये वाला एलजीआईसी वाला एग्जाम, इसमें आपको वर्ड्सवर्थ मिलेंगे, शेक्सपियर मिलेंगे और मिल्टन आपके मिल जाएंगे। तो ये 3 हो गए ना आपके। सिर्फ गाल्सवर्दी बचे, तो एक्स्ट्रा क्या पढ़ रहे हो? यहाँ पर आप सिर्फ गाल्सवर्दी पढ़ रहे हो एक्स्ट्रा, बस। गाल्सवर्दी एक्स्ट्रा पढ़ रहे हो और कुछ है ही नहीं। बाकी सब चीजें यहाँ पढ़ी हैं और ये सब काम यहाँ आएंगी, यहाँ आएंगी काम, यहाँ आएंगी और यहाँ पर भी। यहाँ पर एक्स्ट्रा गाल्सवर्दी पढ़ रहे हो। अब इसी जीआईसी वाले में और यूपी पीजीटी में अगर कुछ चीजें डिफरेंस होंगी तो पता है क्या डिफरेंट होगा? बस कुछ राइटर यहाँ पर डिफरेंट होंगे। जैसे इंडियन राइटिंग के एक आध राइटर डिफरेंट है, ब्रिटिश लिटरेचर के कुछ राइटर डिफरेंट हो जाएंगे, और कुछ राइटर मतलब हो सकता है अमेरिकन के डिफरेंट हो, नहीं तो ये वाला और ये वाला दोनों ये भी सेम होंगे। सबसे ज्यादा डिफरेंस आपको कहाँ देखने को मिलता है और सिमिलरिटीज भी?
कुछ चीजें इसकी इसमें मिल जाएंगी एलटी ग्रेड में, जैसे नई नई चीजें ऐड हुई है ना, कॉलोनियल, पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर, कॉलोनियल लिटरेचर, मॉडर्न लिटरेचर, ये जो ऐड हुआ है यहाँ पर इसमें, तो वो जीआईसी वाले पे भी, ये यूपी का जो जीआईसी प्रवक्ता वाली वैकेंसी आई है, तो वो वाली चीजें इसमें भी आपको मिल जाने वाली है। ठीक है, समझ गए बात को आप? तो कुल मिलाकर के ये सारे जो सिलेबस है, जितने आपके चारों सिलेबस, इन चारों सिलेबस में सबसे अलग चीजें इस वाले पर हैं, क्योंकि इसमें एक एक टॉपिक दिया हुआ है और एक एक टॉपिक में कई सारे टॉपिक, एक एक टॉपिक में कई सारे टॉपिक हैं, तो ये थोड़ा अलग है। बाकी ये और ये बढ़िया मैच करते हैं दोनों, और ये वाले से ये वाला तो मैच कर ही रहा है। यूपीएलटी ग्रेड में आपको टॉपिक टॉपिक पढ़ने हैं। अभी मैं सोच रहा था, एक दिन प्लान किया मैंने कि यूपी जीआईसी प्रवक्ता के डिटेल सिलेबस की बात करी। अभी जो सिलेबस आपको मतलब आयोग ने दिया या मैंने यूट्यूब के थ्रू बनाया, तो वो सिलेबस तो आपका सिर्फ वो सिलेबस था जो टॉपिक लिखे थे कि ये राइटर पढ़ना। अब उन राइटर्स में क्या पढ़ना है उसके लिए भी मैं एक डिटेल सिलेबस ले आऊंगा, और अपने यूपीजीआईसी वाला जो हमारा कोर्स भी है ना, परिणाम बैच, तो परिणाम बैच में वो भी। और देखो, सुविधाएं आपकी देखते हुए इसीलिए बैचेस में सभी बैचेस के प्राइस भी कम करे गए हैं और वो भी चीजें रखी गई हैं, सो दैट कि ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट अपना ज्वाइन करके पढ़ें। चाहे जीआईसी हो, एलटी वाला भी हो, और टीजीटी, पीजीटी वो भी। टीजीटी, पीजीटी में आप चाहें तो आप रिवीजन बैचेस ले सकते हैं, बहुत ही सस्ते। और यकीन मानिए इतने सस्ते बैचेस और इतनी ठीक क्वालिटी आपको नहीं दे पाएँगे। तो तैयारी करने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप मतलब इनके रिवीजन बैचेस भी ज्वाइन करते हैं, टोटल अमाउंट देखो क्या होता है, एक साथ ऐड करने में सब गड़बड़ भी हो जाता है। टोटल अमाउंट अगर आप देखें तो देखो, जैसे मान लीजिए आप टीजीटी इंडिविजुअल ज्वाइन करते हो तो इसका 999 चार्ज है। इस समय तो मुझे लगता है कि वो 899 उसका चार्ज हो गया। इसी तरह से अगर पीजीटी ज्वाइन करते हो तो इसका 1399 चार्ज है रिवीजन वाले बैच। और इसके अलावा अगर एलटी भी इंडिविजुअल आप ज्वाइन करते हैं तो इस समय डिस्काउंट में 2699 भी है। और यूपीजीआईसी वाला जो है तो 2299 है। ठीक, इतने चार्जेस हैं आपके सभी बैचेस। तो अब कम से कम उनमें मेहनत थोड़ी बहुत तो लगती है। सारे क्वेश्चंस तैयार करना, सारे इंस्ट्रक्शंस देना, क्लासेस देना, ये सब कुछ लागू है, तो एक ये अमाउंट है पूरे के पूरे कोर्सेज के चार्जेस, अगर आप सस्ते से सस्ते वाले पर लेते। ठीक है? तो इतने अमाउंट में कितना हो जाता है, जोड़ लीजिए, थोड़ा-सा कैलकुलेटर उठाएँ क्या? तो 899 प्लस 1399 कितना बन गया आपका? और प्लस 2699 और प्लस बन गया 2299। अब इनमें से जो भी बैचेस चाहिए 7296। कई प्लेटफॉर्म्स पर आप जाओगे तो इतने रुपए में आपको जीआईसी के बैचेस, कल मैं देख रहा था, अपने सब्जेक्ट के तो नहीं, हिंदी के देख रहा था मैं। हिंदी वाले मैंने देखे थे कल, टोटल कितना बन रहा है, 7296, 4 कोर्सेज का। ठीक है? बाकी आपके 3 कोर्सेज हैं तो 3 लेंगे, 2 कोर्सेज हैं 2 लीजिए। अब हाँ, थोड़ा-सा अमाउंट ज़्यादा है, लेकिन ये है कि आपके 4 एग्ज़ाम एक साथ आप टारगेट, तब। अगर 1-2 एग्ज़ाम टारगेट कर रहे हो तो आपके अमाउंट कम हो जाता है। तो हाँ, बिल्कुल मस्ट है, जीआईसी में बीएड मस्ट है, उसके बिना काम नहीं चलेगा। तो देखो, इनमें काफ़ी कॉमन चीज़ें हैं, अनकॉमन यहाँ पर है, इसमें एलटी में, है ना? हमारा सब पीडीएफ होगा, आपके जिस भी कोर्स में होंगे सब में पीडीएफ होंगे, और प्रिंटेबल पीडीएफ रहते हैं। इवन तो प्रिंटेबल पीडीएफ नहीं भी मिलेंगे सर, पीजीटी के राइटर में कुछ वर्क की डेट याद नहीं हो पा रही, सब हो जाए। कोई नहीं शिबू, देखो वो तो अब याद करोगे, मिक्सअप आपका दिमाग है जिसे मिक्सअप नहीं करने दीजिएगा। ठीक है? आपका दिमाग है, उसे मिक्सचर ना करिए।